Hello students, today we are going to discuss Ampere's circuital law. Ampere's circuital law. According to Ampere's circuital law, the line integral of magnetic field over a closed loop, the line integral of magnetic field around a closed loop is equal to mu naught times the total current threading that loop. आप इस लॉ को ऐसे समझ सकते हैं, हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, कोई वायर है और इसके अराउंड ऐसे वायर है, इसके अराउंड हमने इस तरह से एक लूप लिया हुआ, ऐसे एक लूप लिया हुआ, ये एक लूप लिया हुआ, यानी इस लूप से ये वायर जा रहा है तो इस लूप के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो टेंजेंशियल होगा हर पॉइंट पे। अगर ये वायर है, इस तरह से ये वायर है और हमने ये लूप लिया हुआ है तो आप यूज कर सकते हो राइट हैंड पाम रूल। तो ये थंब जो है करंट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, ये 4 फिंगर्स इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगी, इस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई कर सकते हो, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा। इसी तरह से यहां भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा। तो यही कह रहे हैं ये मैग्नेटिक फील्ड यहां पे ऐसे होगा, हर पॉइंट पे ये टेंजेंशियल होगा, हर पॉइंट पे ये टेंजेंशियल होगा, जहां भी आप देखोगे ये टेंजेंशियल होगा। इसका लेंथ वाइज जो इंटीग्रेशन होगा मैग्नेटिक फील्ड का, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट थ्रेडिंग दैट लूप। अगर इस लूप में को थ्रेड करती हुई, इससे पास करती हुई आई करंट जा रही है तो इसकी वैल्यू लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट थ्रेडिंग दैट लूप। इसको प्रूव कैसे करेंगे हम? According to Ampere's circuital law, the line integral of magnetic field over a closed loop is equal to mu naught times the total current threading that loop. इसको हम प्रूव कैसे करेंगे? Come to its proof. हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि हमने इस प्लेन में, बोर्ड के प्लेन में एक लूप लिया हुआ है, इस तरह का एक क्लोज्ड पाथ लिया हुआ, ये बोर्ड के प्लेन में, और बोर्ड के परपेंडिकुलर एक वायर जिसमें आई करंट पास कर रही है, हमने एज्यूम किया, यानी लूप ऐसे होगा और इसमें करंट ऐसे जो है जा रही है। अब ये क्वेश्चन है कि यहां मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। अब जैसे सपोज कर लीजिए कि वायर ऐसे है, इसमें करंट ऐसे पास कर रही है, ऐसे करंट पास कर रही है, तो इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ऐसे होगा, ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड होगा, यानी जब ऐसे मैग्नेटिक फील्ड होगा तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का सेंस ये होगा। दिस इज द सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आप एक बार और समझें, ये वायर ऐसे है, इसमें करंट बाहर की तरफ आ रही है, आपकी तरफ आ रही है, तो जब करंट आपकी तरफ आ रही है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करना है, तो राइट हैंड पाम रूल से डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये होगा। इसी तरह से यहां पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? ये होगा, टेंजेंशियल होगा। हर पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। आई एम सपोजिंग दिस डिस्टेंस टू बी स्मॉल। Then what do you know about the magnetic field due to a long current carrying conductor? If I current is flowing in this wire, then the value of magnetic field at this distance can be written as B is equal to mu naught upon 2 pi I upon R. This is the value of magnetic field produced due to a current carrying conductor at R distance. Now you have to solve the left hand side of
Ampere circuital law, that is the line integration of magnetic field. Line integral of magnetic field around the closed path. Around the closed path. So this can be written as, you know, यहाँ पे हमने एक छोटी सी लेंथ एलिमेंट ली हुई है dl. इस लूप की छोटी सी लेंथ ली गई है dl. अब ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? पैरेलल होंगे, क्योंकि वो शॉर्ट लेते एलिमेंट है और मैग्नेटिक फील्ड भी टेंजेंशियल है, यानी दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा. यू नो A dot B is equal to AB cos theta. Therefore, this will be B dl cos 0 degree. And B dl cos 0 means 1. So this will be integration B dl. B is constant. The magnitude of magnetic field is constant everywhere over the periphery of this loop. So it can be taken outside from the integration, and you know, integration dl is equal to L, and L is equal to circumference. Circumference is 2 pi. The value of magnetic field is what? I have written here, B is equal to mu naught upon 2 pi I upon. So mu naught upon 2 pi I upon R multiplied 2 pi R. 2 pi R will be cancelled with 2 pi R, and finally you are left with mu naught times I current. Mu naught times I current. The line integral of magnetic field around a closed path is equal to mu naught times the total current threading that loop or threading that path or passing through that path. ये mu naught times. अब यही एम्पियर सर्किटल लॉ अगर आप किसी मीडियम में अदर देन वैक्यूम और एयर फाइंड करते हो तो म्यू नॉट की जगह इसी मैग्नेटिक फील्ड को हम लिख देंगे B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू आई, वेयर म्यू इज द परमिएबिलिटी ऑफ दैट मीडियम. तो इस तरह से हम एम्पियर सर्किटल लॉ डिस्कस कर सकते हैं. नाउ कम टू द एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ. एक्चुअली एम्पियर सर्किटल लॉ हम कहां अप्लाई करते हैं? एम्पियर सर्किटल लॉ से भी हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं और बायो-सेवर्ट्स लॉ से भी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं. लेकिन एम्पियर सर्किटल लॉ से हम मैग्नेटिक फील्ड इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं सिमेट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड के केसेस में. इसलिए हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करते हैं. फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ आई एम गोइंग टू डिस्कस. The first application of Ampere circuital law is solenoid. What is solenoid? Solenoid, it is a device used to produce uniform magnetic field. Magnetic field in a given region. In a given region मीन्स ये ऐसी डिवाइस है जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकती है किसी गिवन रीजन में. इसे हम सोलेनॉइड कहते हैं. अब सोलेनॉइड में क्या होता है? It consists of large number of turns of insulated copper wire in the form of helix, or in the form of a spring. Its diameter is very, very small. Its diameter is very, very small in comparison to
in comparison to its length, then only we can say that the solenoid is long solenoid. Its diameter is very very small in comparison to its length. Now come to its construction. How it is constructed, let us discuss. You can make a solenoid in this way. This is a hollow cylindrical structure, maybe of china clay or some other insulating material like this. This is a hollow cylindrical conductor in this form, and over this large number of insulated copper wires are wounded like this. इसके ऊपर कॉपर वायर इस तरह से लपेटे गए होते हैं कि ये टर्न्स आपस में एक दूसरे को टच नहीं करते, इस तरह से बाइंडिंग की गई। जैसे सपोज कर लीजिए कि ये एक हालो कंडक्टर है और इसके ऊपर वायर में ऐसे बाइंडिंग कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे ऐसे, एक टर्न यहाँ आ जाएगा, इसमें करंट जाएगी और इससे करंट आएगी। तो ये स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पे हम इसमें करंट सेंड कर रहे हैं, ये ऐसे कर, यानी यहाँ पे एंटर कर रही है करंट। क्रॉस सेक्शनल अगर इसका व्यू हम बनावें, क्रॉस सेक्शनल जब व्यू बनाएंगे तो इसी को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे करंट एंटर कर रही है, क्रॉस से डिनोट कर रही है ऐसे, और यहाँ करंट निकल रही है, यानी ये डॉट है। करंट इज कमिंग आउटवर्ड, करंट इज गोइंग डाउनवर्ड, ऐसे। ये इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू है। डॉट 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 और इसके करस्पॉन्डिंग ये एक एक टर्न हो गए, ये क्लोज होते हैं। ये इसमें हम करेंट सेंड कर ऐसे। अब आप देखें कि अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड का सेंस फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो आप इसमें राइट हैंड थंब रूल यूज करोगे। क्या यूज करोगे? राइट हैंड थंब रूल। आप इसमें देखोगे कि ये सेंस है करंट का, ये सेंस है करंट का, तो ये जो है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो जब ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड का सेंस होगा। ये दिस इज द सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइक दिस। This is the direction of magnetic field. This is the direction of magnetic field. इसके अंदर अगर ये लॉन्ग सोलेनॉइड है तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा एक्सेप्ट नियर द एजेस। एजेस को छोड़ करके, किनारे को छोड़ करके, ये नियरली मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा। ये मैग्नेटिक फील्ड नियरली यूनिफॉर्म। अब इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। आपने समझ लिया कि सोलेनॉइड कैसे बनाया जाता है। इस रीजन में हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया हुआ है। अब एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करके हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने क्या किया है, आपको पता है कि लुक जो है सिमेट्रिकल होना चाहिए, जिससे कि लुक की ज्योमेट्री ऐसी होनी चाहिए जिससे कि मैग्नेटिक फील्ड उसके बाउंड्री पे यूनिफॉर्म हो, कांस्टेंट हो, जिससे हमें एम्पियर सर्किटल लॉ से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करने में आसानी। हमने एक रेक्टेंगुलर लुक लिया हुआ है। इस लुक का नेम हमने जो है ABCD रखा हुआ है। हम ये एज्यूम कर ले रहे हैं कि इस लुक की लेंथ ब्रेड्थ x है और लेंथ y। ये हमने एज्यूम कर लिया। नाउ वी आर यूजिंग द एम्पियर सर्किटल लॉ इन दिस सेंस।
in clockwise sense using Ampere's circuital law. Ampere's circuital law. What is Ampere's circuital law? Ampere's circuital law is the line integral of magnetic field. Line integral of magnetic field around a closed path. Around a closed path is equal to mu naught times the total current threading that path or threading that loop. अब इसमें देखें B naught dl is equal to mu naught times the total current threading the loop. अब इसमें कितनी करंट जा रही है? I करंट. इसमें कितने टर्न्स होंगे? अगर हम ये एज्यूम करें कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ is n. नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज n, स्मॉल n. मतलब ये हुआ कि यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? स्मॉल n. स्मॉल n की वैल्यू 10 भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है, 20 हो सकती है. मतलब यूनिट लेंथ में n टर्न्स हैं. तो ये लेंथ कितनी है? x लेंथ में कितने टर्न्स होंगे? x लेंथ में nx टर्न होंगे. यूनिटरी मेथड. वन लेंथ में यूनिट लेंथ में n टर्न्स हैं, तो x लेंथ में nx टर्न्स होंगे. और एक टर्न से कितनी करंट पास आउट हो रही है? I. तो nx टर्न से कितनी करंट पास आउट होगी? nx इंटू I. ये राइट हैंड साइड हो गया. अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं. ये क्लोज लूप है. अब इसको हम लोग पार्ट में देखते हैं. ये क्लोज लूप जो है कितने पार्ट से मिलकर बना हुआ है? 4 पार्ट से. A to B, B to C, C to D एंड D to A. यानी ये हो जाएगा B डॉट dl, दिस इज A to B, प्लस B डॉट dl, दिस इज B to C, प्लस C to D, B dot dl, sorry, plus D to A, B dot dl, and this is equal to mu naught nxi. आप देखें, this is the direction of magnetic field, and in the same sense you are applying the line integration. मीन्स dl और b दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे, और अगर दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो b डॉट dl से आपको क्या मिलेगा? b dl cos 0. यहां क्या मिलेगा? यहां मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और लाइन इंटीग्रेशन लेंथ जो है ऐसे है. दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? 90. यहां भी लेंथ ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है. दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री. लेकिन यहां मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं है, नियरली जीरो. जो आउटसाइड सोलेनोइड के बाहर का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है दैट इज वेरी वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इनसाइड द सोलेनोइड. दैट कैन बी नेग्लेक्टेड. B dl cos 90, ये B to C हो गया. सिमिलरली B dl C to D, this is 0, so this can be written as 0, plus D to A, again it will be B dl cos 90, this is D to A, that is equal to mu naught nxi. ये वैल्यू है. ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0. आप जो है इसको लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जो है 0 लिख सकते हो. नाउ दिस कैन बी रिटन एज b इज कांस्टेंट. b इसमें पूरे में कांस्टेंट है, सो बाहर कर लीजिए. इंटीग्रेशन dl इज इक्वल टू l इज इक्वल टू दिस इज द लेंथ एंड लेंथ इज इक्वल टू x, सो इट कैन बी रिटन एज bx प्लस 0. दिस इज cos 90 इज इक्वल टू 0, दिस इज 0, दिस इज 0. 0 plus 0 plus 0, you can write it directly, nxi. So bx is equal to mu naught nxi. X will be cancelled with x, and finally you are left with b is equal to mu naught n.
This is the magnetic field inside the solenoid in vacuum or air. अगर इसी सोलेनॉइड को हम किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर रैप कर देते हैं तो उस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा B इज इक्वल टू म्यू एन आई. B इज इक्वल टू म्यू एन आई. व्हाट इज म्यू? वेयर म्यू इज द एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ दैट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल. और अगर इसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर है तो इसी फार्मूले को हम लिख सकते हैं B इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर एन आई. आप इसमें देख रहे हो कि दिस मैग्नेटिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायमीटर और ज्योमेट्रिकल डायमेंशन ऑफ द सोलेनॉइड. इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एंड the medium ferromagnetic material over which this is wrapped. That's all for today. Thanks.